नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। वाटर राइड इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जैसे चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये शब्द हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के, जिसने हर भारतवासी को गर्व से भर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने साथ तिरंगा लिए अंतरिक्ष की उड़ान पर निकल चुके हैं। नासा और इसरो के साझा मिशन को बतौर पायलट शुभांशु शुक्ला लीड कर रहे हैं। नासा और एक्सियोम स्पेस के कंबाइंड मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान में उनके साथ 4 लोग जा रहे हैं। इस मिशन का नाम एक्सियोम 4 है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 14 दिन तक रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक जाने वाले वो पहले भारतीय होंगे। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से जुड़ने में 28 घंटे से ज्यादा लगेंगे। वो अगले 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखेंगे। ऐसा इसलिए है कि उनका स्पेसक्राफ्ट एक दिन में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ये साझा मिशन है जिसमें भारत का इसरो भी शामिल है। भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ ने इंडिया टुडे में लिखे एक आर्टिकल में इस मिशन के महत्व को बताया है। आगे हम आपको पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर क्या कहा, ये पढ़वाते हैं। भारत के लिए 25 जून 2025 एक ऐतिहासिक दिन है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अनुभवी पायलट एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर निकले। यह भारत का दूसरा राकेश शर्मा पल है जो न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के अंतरिक्ष सपनों का प्रतीक है। यह मिशन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष गठबंधन में केंद्र में लाता है। एक्सियोम मिशन 4 नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन है। इसका लक्ष्य कम पृथ्वी कक्षा में अस्थायी वाणिज्यिक उपस्थिति बनाना है। यह मिशन भारत के लिए खास है क्योंकि शुभांशु शुक्ला ISS पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय होंगे। मिशन 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और नए क्रू ड्रैगन C213 अंतरिक्ष यान के साथ लॉन्च हुआ। ISS तक पहुंचने में 28 घंटे लगेंगे, जिसमें कक्षा समायोजन और सुरक्षा जांच शामिल है। 4 सदस्यों की टीम 14 दिन तक ISS पर रहेगी, जहां वे 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जो 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में गए। वह AX4 के पायलट हैं और ISS पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ हैं पेगी विस्टन, मिशन कमांडर, पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री स्लावोश उजानविस्की, पोलैंड के पहले ISS अंतरिक्ष यात्री और तिबोर कपूर, हंगरी के पहले अंतरिक्ष यात्री सोवियत युग के बाद। यह 4 देशों की टीम अंतरिक्ष में वैश्विक सहयोग की प्रतीक है। यह दिखाता है कि निजी कंपनियां जैसे एक्सियोम अब नए देशों को अंतरिक्ष में मौका दे रही हैं। शुभांशु ISS पर कई महत्वपूर्ण काम करेंगे। वह 60 से ज्यादा प्रयोग करेंगे, जैसे अंतरिक्ष में मूंग और मेथी उगाना, मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन, सामग्री विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध। शुभांशु योग करेंगे और भारतीय मिठाइयां और एक खिलौना हंस ले जाएंगे जो शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरकर मिशन का प्रतीक होगा। वह भारतीय छात्रों के साथ लाइव बात करेंगे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि बढ़ाएंगे। भारत का गगनयान कार्यक्रम
जिसे 2019 में मंजूरी मिली। 2026 में स्वदेशी रॉकेट से भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। मानव कैप्सूल का डिजाइन, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली, सीमित बजट और तकनीकी विशेषज्ञता। इन चुनौतियों को देखते हुए 2023 में भारत ने ISS मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रस्ताव रखा। 2024 में अमेरिका के साथ समझौते के बाद एक्सियोम स्पेस के साथ करार हुआ। इसमें भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान की उन्नत तकनीक और अनुभव मिलेगा, जो गगनयान मिशन को तेज करेगा। 2024 में भारत अमेरिका समझौते के बाद इसरो ने एक्सियोम के साथ करार किया। एक राष्ट्रीय टीम ने कठिन मूल्यांकन के बाद शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री और प्रशांत बालाकृष्णन नायर को बैकअप चुना। दोनों ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनेट ट्रेनिंग सेंटर और अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण लिया। एक्सियोम 4 मिशन दिखाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण अब केवल सरकारों तक सीमित नहीं है। निजी कंपनियां जैसे एक्सियोम और स्पेस एक्स इसे सस्ता और सुलभ बना रही हैं। ISS 24 साल से अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति का केंद्र रहा है, जो कम पृथ्वी कक्षा में अर्थव्यवस्था विकसित करने का आधार है। नासा अब चंद्रमा और मंगल मिशनों पर ध्यान दे रहा है, जबकि ISS प्रशिक्षण और अनुसंधान का केंद्र है। एक्सियोम 4 भारत के लिए एक शुरुआत है। भारत के लक्ष्य बड़े हैं। गगनयान 2026 में स्वदेशी मानव मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन, इसके अलावा चंद्रमा मिशन 2040 तक मानव चंद्रमा मिशन। शुभांशु का मिशन इन सपनों की नींव रखेगा। यह भारत को अंतरिक्ष में अग्रणी देशों की श्रेणी में लाता है। एक्सियोम मिशन 4 के साथ शुभांशु शुक्ला ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर चमका दिया है। 25 जून 2025 का यह लॉन्च भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष सपनों को साकार करता है। शुभांशु की यह यात्रा गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ।